पिछले भाग में आपने देखा कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का अंत कर दिया, धरती को फिर से ब्रह्मा को सौंपा और सृष्टि में जीवन की धारा दोबारा बहने लगी। लेकिन क्या यही कहानी खत्म हो जाती है? अब आगे जल शांत है, पृथ्वी अपनी गति में लौट चुकी है, पर ब्रह्मलोक में अब भी एक सवाल गूंज रहा है, क्या अधर्म सचमुच समाप्त हुआ है? ब्रह्मा एक बार फिर ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनके मन में चल रहा है, जिसने वरदान मांगा था वो तो मिट गया, लेकिन जिसने वो वरदान दिया, क्या उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? इसी क्षण नारद ब्रह्मलोक में प्रकट होते हैं। उनके स्वर में हल्की बेचैनी है। पितामह, एक बात पूछनी है। ब्रह्मा ने नेत्र खोले, पूछो वत्स। नारद बोले, धर्म की स्थापना तो हो गई, लेकिन क्या मनुष्य इस घटना से कुछ सीखेगा, या फिर अगला हिरण्याक्ष किसी और युग में फिर से जन्म लेगा? ब्रह्मा मौन हो गए और तभी वहां प्रकाश फूटता है। देवों के मध्य प्रकट होते हैं स्वयं विष्णु, पर अब वो वराह रूप में नहीं हैं। वो शांत, सौम्य और ध्यानस्थ मुद्रा में हैं। विष्णु बोले, प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन उत्तर जटिल। जब जब अहंकार बढ़ेगा, जब जब मनुष्य धर्म को छोड़ देगा, अधर्म किसी न किसी रूप में लौटेगा। नारद झुकते हैं, तो प्रभु क्या आप फिर अवतार लेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए, हर युग में नहीं, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब मैं स्वयं किसी रूप में प्रकट होऊंगा। यह वही क्षण था जब दशावतार की परंपरा जन्म लेती है। वराह के बाद अब एक युग समाप्त होता है, लेकिन एक बीज बो दिया गया है, अवतारों का बीज। हर युग में, हर काल में, जहां भी सृष्टि असंतुलित होगी, एक नया अवतार जन्म लेगा। देवता स्तब्ध थे, नारद शांत थे, और ब्रह्मा अब मुस्कराने लगे, क्योंकि अब उन्हें विश्वास था, धर्म अमर है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं नारायण हैं। वराह अवतार की गाथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन दशावतार की यात्रा अब शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगला कौन सा अवतार आया? क्या आप जानते हैं नृसिंह अवतार की कथा? अगर आपको यह भाग प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपके अनुसार दशावतार में सबसे प्रेरणादायक अवतार कौन सा है? जवाब जरूर दीजिए और अगली पौराणिक गाथा के लिए बेल आइकन दबाएं।